जितने भी नगरवासी हैं सबको मतलब से राम राम। मैं बोल रही हूँ रेशमा प्रधान नरवाने से उर्मिला माई जी के शिष्य, जो कि आज हमारे को थाने के अंदर में बुलाया गया था। हमारी जो गुरुजी हैं उर्मिला माई जी, तो उन्होंने दरखास्त दी थी ऐसे 4-5 रोज पहले। तो थाने से फोन आया था, हमारे को बुलाया गया था भी गुहाने के हिजड़े आए हुए हैं और आके इनसे बात करें। हम तो इधर से बिल्कुल साधारण हिसाब से निकले थे, अपने जो भी हमारे 10-15 हिजड़े थे। बाकी हमें यह नहीं पता था कि वहां पर अधर कुछ बॉयज लड़के 20 नकली किन्नर बनकर के वहां पर आए हुए थे, जो कि आजकल लाल बत्तियां होती हैं, टूल टैक्स होते हैं, उन पे लड़के सूट पहन के जो मांगते हैं, उन लड़कों ने आके थाने के अंदर में किन्नरों पे बड़ा अत्याचार किया, कपड़े फाड़े, अभद्र व्यवहार किया गया और किन्नरों की छवि को बिगाड़ा गया। बड़ा इसके बारे में खेद है, उन लोगों को थोड़ा बहुत शर्म नहीं आती है कि हम किन्नरों के छवि को जो खराब कर रहे हैं। हमारे जो उर्मिला माई जी अभी एक सम्मेलन करने वाले हैं, पूरे भारत वर्ष जितने भी अपने भारत के किन्नर हैं उनके सम्मेलन करने वाले हैं। उसकी छवि को खराब करने के लिए उन्होंने ऐसा विचार करा, जो कि हमारे रोहतक जिले के अंदर में उनका कुछ जाता नहीं है। वह सोनीपत के हिजड़े हैं और गुहाना रहते हैं, जो कि हमारे रोहतक का एरिया है वो अलग है। गुहाना दिया हुआ है और जो कि उन्होंने केस डाला था, खुद उन्होंने केस डाला था हमारे गुरु जी पे, श्री उर्मिला माई जी पर। तो वो केस हार भी चुके थे। तो उन लोगों को थोड़ी सी भी लिहाज नहीं किसी की आंखों के अंदर में। उन्होंने दुनिया का एरिया कब्जा कर रखा है। कहाँ सपीदो पड़ता है, सपीदो से आगे पड़ता है वो पिल्लूखेड़ा जामनी अड्डा, वहां पे उन्होंने कब्जा कर रखा। 40-50 गांव दबा रखे उन लोगों के बेचारों के। वो रो के हमारे को कहते हैं कि मैया हमारा कराओ फैसला। नहीं, ये हिजड़े मानते हैं। इधर खरगोदे की तरफ में एरिया दबा रखा है, ना जाने कहाँ कहाँ एरिया दबा रखा है इन लोगों ने। जी वो किन्नर भी आएंगे, लेकिन ये किन्नर आएंगे तो कोई फैसला करके ही आ पाएंगे। लेकिन किन्नर भी क्या उसके अंदर जाता है तो जंग से है। किन्नर का तो रूप जो किन्नर होता है, बच्चों को दुआ देने का, बांझों को दुआ करने वाला, वो उनके अंदर में वो चीजें नहीं है। अभी पीछे पंचायतें भी उनके बारे में भी आप लोग नंगे होते हैं, गाँव के अंदर जाके अभद्र व्यवहार करते हैं हमारी माँ बहनों के सामने, हमारी बेटियों के सामने। ये अच्छी बात नहीं, उनको समझाया लेकिन वो लोग नहीं माने। असली किन्नरों का ये काम नहीं। ये असली जो किन्नर होते हैं उनका इसके अंदर में कोई भी रोल नहीं होता। तो सिर्फ वो आते हैं दुआ देने के लिए भी हमारे को कि तुम्हारे घर में खुशी हुई है, हम तो अपने तुम्हारे घर मांगने आए हैं। कोई देने वाला 500 भी, कोई देने वाला 50,000 भी, कोई देने वाला 5,000 भी है। हर तरह के लोग हैं। तो आप हरियाणा सरकार से किन्नर आयोग गठन की मांग क्यों नहीं करते? तो हमारा यही है प्रशासन से भी कि हमारा जो पहले जो गवर्नमेंट से हमारा किन्नर आयोग द्वारा जो कि हमारा वो है भी हमारे उसके ऊपर में अमल किया जाए और प्रशासन हमारे साथ में आके इनकी जो बाहर के हिजड़े आते हैं उनकी पाबंदी लगाए, उन पर सख्त कानून कार्रवाई की जाए। हाँ जी, राम राम सभी देशवासियों को जो मुझे देख पा रहे हैं सभी को राम राम। मैं बोल रही हूँ अंकिता किन्नर रोहतक से। मैं गांव के अंदर बधाइयों पे जाती हूँ, मेरे साथ गुंडागर्दी की जाती है, मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है। ये गोहाना की है सवीटी उर्फ कप्तान, जो कि किन्नर भी नहीं है, सवीटी उर्फ कप्तान, अन्नू उर्फ सोनू, अंजलि उर्फ अजय, तानिया उर्फ बलराम, सोफिया उर्फ दौड़ू, जो कि ये नकली किन्नर है। इन्होंने पूरा आतंकवाद मचा रखा है। जो हमने 3-4 दिन पहले सदर थाने में हमने दरखास्त भी दी थी। मेरी दादी जी ने उर्मिला महंत जी ने दरखास्त दे रखी थी थाने के अंदर। वहां आज हम बुलाए गए हुए थे पुलिस के द्वारा। तो इनके साथ कुछ नकली किन्नर, सारे ही नकली हैं ये, कुछ तो क्या बोलूंगी, सारे ही नकली है। लड़के सूट पैर के आते हैं जी। मैं आज हम उनके साथ गए हुए थे, अपनी दादी जी के साथ वहां गई हुई थी। तो वहां पे हमारे साथ वारदात की गई। ये देखो मेरे चोटें लगी हुई हैं, बहुत ईंटें पत्थर मारी गई हैं। हाँ, हम मेरे 4-5 चेले हैं, उनके खूब चोटें लगी हुई है। हमारे ऊपर तेजाब भी फेंका गया हुआ है। और ये स्वीटी उर्फ कप्तान, इसने बहुत आतंकवाद मचा रखा है। कल के दिन अगर मेरे कुछ हो जाता है, मेरे गुरु के, मेरे दाद गुरु के और मेरे घर के जितने भी जी हैं, किसी के भी कुछ हो जाता है, तो ये स्वीटी उर्फ कप्तान, अन्नू उर्फ सोनू, अंजलि उर्फ अजय,
ये सारे जिम्मेवार हैं। हाँ जी, जो इनके साथ एक विक्रम है राजस्थान का, जो एक विक्रम है इनके साथ राजस्थान का लड़का, वो सारा खेल वो रचता है, सारा खेल, सारा गुंडागर्दी, सारा आतंकवाद उसने मचा रखा है। हमारे डेरे में पिछले 2 साल पहले इन्होंने गोलियां भी चलवाई थी। हम बाहर निकलते हैं तो जान से मारने की धमकियां दी जाती है। हमें गांव में बधाई लेने जाने के लिए बहुत मजबूर, हमें बहुत परेशान कर रखा है। हाँ, हम अपने खुद के एरिया में जाते हैं, वहां भी परेशान करते हैं। हमें गांव में सरासर धमकी दी जाती है कि तुम आना, मार देंगे, फलाना है, दिगड़ा, फोनों पे धमकी दी जाती है हमें। हम बहुत मजबूर हैं, बहुत ज्यादा। शहर में, बाजार में सामान भी लेने नहीं जा सकते, हम घर से निकल भी नहीं सकते, इतने मजबूर हैं। मेरी तो प्रशासन से हाथ जोड़कर यही अनुरोध है, यही विनती करती हूँ, हमारी रक्षा कीजिए। हाँ जी, सभी को राम राम। मैं बोल रही हूँ लीली किन्नर। मैं उर्मिला माई जी की चेला हूँ। और जो ये गवाना के किन्नर हैं, बड़े बदमाश किस्म के किन्नर हैं, ये बड़ी गुंडागर्दी करते हैं। हमारे डेरे में यहाँ पर आके गोलियां चला के गए, गेट पे खूब हथौड़े चला के गए। इन पे मुकदमे दर्ज भी हैं, कई केस इन पे दर्ज हैं जी। और जी मेरे भी उनको, ये देखो चक्कू चलाए थे, मेरे ऊपर चक्कू मारे, और ये पेट पे देखो जी खूब चक्कू मार के गए मेरे ऊपर। इन पे मुकदमा दर्ज है। और मेरे गुरुजी ने 4-5 दिन पहले दरखास्त दी थी उनकी, और तो आज वे वहाँ पुलिस ने बुलाए थाने में, सदर थाने में बुलाए, तो वे हमें पता नहीं था वे कैसे आएंगे। हम तो यहाँ 10-15 किलोमीटर यहाँ से गए थे, तो उनको वहां जाके देखा तो 100, कम से कम 100-150 तो उनके साथ लड़के थे, बदमाश थे, सूट पहने हुए थे। और वो जो नकली किन्नर थे, सब लड़के सूट पहने हुए थे जी। वो हमारे साथ गुंडागर्दी की, हमारे साथ हमारे चेलों को मारा पीटा, वो गालियां दी, खूब नंगे हुए अपने कपड़े अपने आप फाड़ लिए। और पुलिस वालों को भी उन्होंने ईंट मारी है, उनको पुलिस वालों को भी चोट लगी हुई है जी। और खूब गुंडागर्दी की, गालियां गलौज करी, खूब हमारे साथ मारपीट की जी। वो इनके साथ हम ये चाहते हैं जी, इनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा हो जी, हम यही चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार। मैं आरती बोल रही हूँ शहर रोहतक से। ठीक है जी, दादी उर्मिला प्रधान जी की पोती शिष्य हूँ। ठीक है, जो ये गव्हाना के किन्नर है, यहाँ पे आतंक मचाते हैं आके। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के हैं और हम जिला रोहतक के हैं। ठीक है, हम इनके इलाके में नहीं जाते, ये हमारे इलाके में आके गदर करते हैं। ठीक है, हम तो प्रशासन से भी यही कहेंगे, ठीक है, हमारी जान मान का है, हमें तो इनसे बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, प्रशासन, आज हमारे को पुलिस थाने में बुलाया गया, हमने उनकी कंप्लेंट दी थी 4-5 दिन पहले, तो आज उनको बुलाया तो हम भी गए। हम तो गए किन्नर 10-15 जो भी थे, और वो हमने वहां पे जाके देखा तो वहां पे कम से कम 100-150 लड़के गाड़ियों में भरे हुए, और कम से कम 100 बंदे उनके, जिन्होंने लड़कों को सूट पहना रखा था, लड़कों को सूट पहना रखा था। जैसे हमने थाने में एंट्री करी, उसी टाइम हमारे ऊपर लाठी, डंडे, ईंट, है ना जी, पत्थर उठा उठा के हमारे ऐसे मारे। 4-5 चेलों के हमारे चोटें आई हैं बहुत गंभीर। और उन्होंने, अगर आज हमारे साथ ये पुलिस प्रशासन नहीं होता तो क्या पता आज ये हमारे को जान से भी मार देते। और पुलिस प्रशासन से हम तो यही कहेंगे हाथ जोड़कर, ठीक है, हमारे से इनको है ना अपने कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर की जाए। ठीक है, जब ये कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते, जब ये कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते, कोर्ट में भी अपने सारे फैसले हो गए, कोर्ट में भी ये दे रखा है, भी इनका कुछ नहीं है यहाँ पे। ये डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के हैं, हम जिला रोहतक के हैं। ठीक है, ये उस कोर्ट के फैसले को भी उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी भी होता है? वो करते हैं, लेते हैं कानून को हाथ में, और हम करते हैं प्रशासन की, सरकार की रिस्पेक्ट। जो हमारे दादी जी हैं, हमारे बड़े गुरुजी हैं, उनकी 80 साल एज हो चुकी है। ठीक है, तीसरे दिन आके हमारे साथ बदतमीजियां करते हैं वो हार्ट पेशेंट है बेचारे, उनको इतना परेशान कर रखा है बहुत ज्यादा। ठीक है, और हमारे इधर कितने किन्नर हैं, इधर इसमें क्या है, ये खरकोदे में भी इन्होंने गदर मचा रखा है, पिल्लू खेड़ा में भी गदर मचा रखा है, जो कि उसमें सफेदों में लगता है।
और इन्होंने महम के अंदर भी गदर मचा रखा है। ठीक है, ये महम वाली बैठी है बिजली, इसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। ये जहां जाती है बधाई लेने, इसको पकड़ के है, बाल पकड़ के इसको वहीं लड़कों से पिटवाते हैं, खुद भी मारते हैं। ठीक है, और ये डरती हमारे पास आई, ये हमारा ही घर का एक सदस्य है, हमारा अपना है, जी है हमारा। हम ये बताओ इसको कैसे छोड़ देंगे? ठीक। नमस्कार जी, सभी मेरे जितने भी भारत के वासी हैं उनको मैं तहे दिल से राम राम, जय श्री राम। हाँ जी, मैं रोहतक महम का ही किन्नर हूँ जी। जो ये गुहाने सोनीपत के ही जड़े हैं, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे भी अभी 2-4 दिन पहले मेरे ऊपर हमला हुआ। मैं बधाई लेने की जा रही थी तो वहाँ पर मुझे हमला करा गया। और ये गुहाने सोनीपत के ही जड़े हैं, जाते हैं तो हमें धमकी दी जाती हैं। ठीक है, और सीवीटी सोनू उर्फ अन्नू और विक्रम और अन्य हैं, ये कितने सारे हैं जो ये मुझे धमकियां देते हैं, फोन भी करते हैं। ठीक है, मैं थाने में से निकली तो इनके तभी फोन पहुंच गए कि हम मालिक हैं, हम ये भी बेच देंगे। तो ये सोनीपत घुमाने के ही जड़े हैं, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। रोहतक में भी आकर इन्होंने बहुत परेशान कर रखा। इन्होंने जो मैम खेड़ी है वहां पे भी इन्होंने गोलियां चलाई थी अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, और जो लड़का हमारा ड्राइवर है, मैंने अपनी गुरु के नाम से चंदा महंत लावारिस पशु की गौशाला का काम चल रहा है, तो उस पे भी आरोप लगा रहे हैं ये। हाँ, मेषा शीसर उर्फ रमेश, उसके ऊपर भी ये झूठे आरोप लगा रहे हैं जी। न्यूज लाइव में आप लोगों का स्वागत है। और आज रोहतक में सबसे बड़ी खबर पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज रोहतक की सदर थाने के अंदर जो है किन्नर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ उर्मिला मानसी जी कैमरे पर मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि पूरा का पूरा घटनाक्रम था वो क्या था। मान जी, क्या मामला था आज, कैसे क्या हुआ ये? सब भैया को राम राम। क्या मामला था जी? मामला ये था भाई, कई साल हो गए ना मेरे गिले लागे बुढ़ाई चढ़ा मेरे गिले लागे रहेंगे क्या रही ना मेरे गाँव में तेल ले जाऊं हमारे पिटाई करें। और ये घुमाना सोनीपत के जरिए रोहतक में जबरदस्ती कर रहे हैं। और कई बार कर लिए नहीं मेरे गिला, मुकदमे भी हो रहे हैं मेरे गिला, मार पिटाई भी हुई, मेरे कुआड़ भी तोड़े, मेरा गोली भी चला गई, मेरा दरवाजा पे है। बहुत दिन हो गए मेरे गिला करते। आज ये थाना में आए थे पूरा दिन। आज जो थाने में जो घटनाक्रम हुआ ये तो आज आपका मतलब एक मुलाकात पुलिस ने बुलाया हुआ था इन लोगों को यहाँ पर? आज पुलिस ने बुलाया, मैंने 4-5 दिन पहले रिपोर्ट दे रखी थी। आज पुलिस ने बुलाया, उड़ रही मारे गए, मारे पिटाई करी। ये तो घने आए थे, नकली सूट पर आके बुलाए थे, घने छोरे लाए थे, मारे पिटाई करी, मारे गए थाना में। हम तो पुलिस वाले ने बचाए। आज अपने लोगों को भी चोट लगी? हाँ, मेरे चेले को भी चोट लगी है। हाँ, अरे न तो आज तक मचा रखा कपड़े भी फाड़े गए? हाँ, कपड़े भी फाड़े न, आप कपड़े फाड़े। अरे और तब मजा रखा है हमारी बेला। तो अभी 21 तारीख का आपका एक सम्मेलन होने जा रहा है, तो आपका उसका न्योता था कि 21 तारीख को लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन आज ये घटनाक्रम जो था ये पुलिस से किसी घटना हुआ, ये तो घना गलत होया भाई। हम मैंने को बिरादरी में बैठ के बात कर लो, बिरादरी में आ जाओ, सम्मेलन करा उसमें आओ भाई। हैं, ये तो मानते नहीं, ये तो गदर कर रहे हैं। जबकि सीटी कह रही 5 साल से पहले मेरे को जो फैसला हो गया था एरिया उसके पास है ना। कोई मेरे रोहतक जिले के सारे गांव मेरे हैं। हम सोनीपत में जानते हो, लुहाना में जानते, फिर तुम्हारा कसूर। हाँ, ये रोहतक मान के गदर कर रहे हैं। हाँ, मेरा एरिया हमारे हैं। और ये देख ले कागज, इनको पर मुकदमे हो रहे हैं और मुकदमे हार भी रहे हैं। अरे मैं जो मेरे घर में कराया था, गोली चलाई थी, गेट तोड़े थे, थोड़ा पे वो अभी कोर्ट में केस चल रहा है। तो फिर भी बात नहीं आती। जिला प्रशासन से अब आप क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे? आप मांग करूंगी मैंने भाई, प्रशासन में मेरी सुने, हाँ, उन पर कार्रवाई करी जाए, दोषियों पर कार्रवाई करी जाए। और मेरे तेले का पीछे चक्कू भी मार कर गए थे, वो भी कोर्ट में चल रहा है। जल्द से जल्द पकड़े जाए, सजा दिए जाए।
और मेरे को खतरा है। आगे भी न बंदूक वाले भेजे थे, बंदूक मार गए थे गेट पे, और मन खतरा है। मेरी जान चली जाए तो ये दोषी हैं, इन्हें पकड़ियो। मेरे चेला का कुछ हो गया तो ये दोषी हैं, कौन कौन कार्रवाई करें। कौन आरोपी इसमें नाम इनमें एक सविटी है, कप्तान उसका भाई बोल रहा जो, और एक अन्नू है, और एक अंजलि है, और फिर एक विक्रम है, और एक सोनिया है, और है घने, और है घने। पुलिस से कार्रवाई की जल्द से जल्द चौकी कार्रवाई करें। हाँ, पुलिस का कार्रवाई करे, ये तीसरे दिन इकट्ठे करे। हर आज आड़े खड़े, हाँ नू कर देंगे, हम तो डर लग गए भाई। जी अभी उम्र कितनी हो चुकी है आपकी? 80 साल के करीब? हाँ मेरी, हाँ 80 में एक घटे है 80 साल के लगभग हो गया। हाँ लगभग। भाई का सब्जी बताया आपकी? हाँ। मेरे तो छल्ले डल रहे हैं, मेरा हार्ट अटैक होया था। हाँ मैं तो गोली दवाई खा रही हूँ, फिर भी मैंने बस नहीं देंगे। तीसरे दिन आम हैं और मेरी बेटी कर्जा हैं, मेरे गामा मांडा, मेरे चेला का मारे पीते हैं। तो ये थी कमल भाई साहब उर्मिला मांझी जी ने साफ तौर पर बताया कि इनके ऊपर जो है पहले भी हमले किए गए हैं। सलारा मोहल्ला के जो इनका निवास स्थान है वहां पर भी गोलियां चलाई गई हैं। इस मामले में FIR कंप्लेंट तक दर्ज है, लेकिन अभी तक इस मामले में गिरफ्तारियां नहीं हो पाई हैं, आरोपियों को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। और आज का जो घटनाक्रम जो सदर थाने में हुआ है, आज इन्होंने पहले इस मामले की कंप्लेंट दी हुई थी। इनका एक मामला है जिसमें उस पक्ष को बुलाया जाए, वो लोग यहाँ अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं और नकली किन्नों के साथ यहाँ पहुंचते हैं। और आज जो उपद्रव जो है वो रोहतक के अंदर देखा गया, वो देखने वाली बात थी। अब इनका कहना यह है कि जल्द से जल्द पुलिस इस कार्रवाई करे और जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे और उन्हें गिरफ्तार करे। सलारा मोहल्ला रोहतक से इन्होंने कंप्लेंट दी थी हमारे सदर थाना में, जिनकी जांच सब इंस्पेक्टर जयदीप कर रहे थे। आज इन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया था। दूसरा पक्ष है स्वीटी वगैरह है, ये किन्नर, ये गोवाना की रहने वाली हैं। इनका जो बधाई वगैरह ये मांगते हैं, तो इनका आपसी क्षेत्र का विवाद है, जिस संबंध में ये थाना क्षेत्र में ही बाहर आपस में हुड़दंगबाजी पर उतर आए थे, जिनको पुलिस की इमदाद से अलग अलग करके समझा बुझाकर आज इन्होंने लिखित में दिया है हमारे को कि हमारी 21 तारीख को रोहतक में ही पंचायत होगी, इन्विटेशन गार्डन है कोई, उसमें उसके बाद ये हमारे को सूचित कर देंगे। अगर इनका फैसला नहीं होता तो 25 तारीख को फिर से इस दरखास्त के संबंध में शामिल जाना चाहूँगे। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है, जैसे आदेश होंगे इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई लाई जाएगी। काफी साल पुराना मामला है सर, ये बार बार पंचायतें हो रही है। अभी 21 तारीख को भी पंचायत होनी है, अगर यहाँ पर झगड़ा हो सकता है तो वहाँ पर नहीं हो सकता। तो वहाँ इनको बोला था अगर आपको पुलिस की इमदाद की जरूरत हो तो हमारे को सूचित करना, हम इनको इमदाद देंगे पुलिस की। अभी किसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? नहीं, फिलहाल नहीं किया है।